हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑफ रिवर्स एंड लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट्स अबाउट द चिनाब रिवर ड्रेनेज सिस्टम इन द कश्तवाड़ रीजन। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये रिवर जो होता है ना, ये फ्लो करता है विया डीप वी शेप्ड ग्रॉज। ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये रिवर जो है एक ग्लेशियर फेल्ड है, बट इसका डिस्चार्ज जो है वो इवन रहता है ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स ऑल्सो। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होता है, स्टेडी डिस्चार्ज रहता है, क्योंकि ये मतलब जैसे ही चलता है मूनसून फेड भी फिर ये बीच बीच में हो जाता है। ठीक है, तो 1 और 2 जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि अगर हम वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे इन डैम्स की, वो जियोलॉजिकली सेफ है क्योंकि जो हमारे पास रॉक फॉर्मेशन है वो स्टेबल है और वो नॉन फ्रैक्चर्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे हमें फ्रैक्चर्ड सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स भी मिलते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, 1 और 2 ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमें देता है, वो हमें क्वेश्चन पूछता है अबाउट द फ्लड डायनामिक्स ऑफ झीलम रिवर इन द कश्मीर वैली। ठीक है, सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो झीलम रिवर है वो फ्लो करता है स्ट्रेट लाइन में। ये स्टेटमेंट यहीं पे गलत होता है क्योंकि हमारा झीलम रिवर जो है ना वो मिएंडरिंग फॉर्म में ऐसे जिगजैग मोशन में ट्रैवल करता है। ठीक है, दूसरा कहता है हमें स्टेटमेंट कि ये हमारे पास जो वुलर लेक है वो इसका नेचुरल फ्लड डेनिडेशन बेसन है, बट इसकी कैपेसिटी जो है वो दिन ब दिन कम हो रही है बिकॉज सेडमेंट डिपोजिशन वुलर लेक में बहुत ज़्यादा हो गई। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो हमारे पास अर्बनाइजेशन हो गई है ना, उसकी वजह से जो इसके फ्लड प्लेन्स है वहाँ पे ड्रेनेज कैपेसिटी जो है वो कम हो गई है और फ्लड वर्नेबिलिटी जो है विलेज की वैली की वो ज़्यादा हो गई। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, तो इसको आंसर आएगा 2 और 3 बी पार्ट। ठीक है, लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इंडस रिवर सिस्टम के बारे में है। सबसे पहला स्टेटमेंट हमें कहता है जो इंडस है वो कट करता है जास्कर और लद्दाख रेंज को और उसकी वजह से बनते हैं वर्ल्ड के डीपेस्ट रिवर कैनियंस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये रिसीव करता है मेजॉरिटी ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम द मूनसून रेनफॉल। ऐसा कुछ नहीं है, इसका मेजॉरिटी ऑफ द डिस्चार्ज जो है वो ग्लेशियर फेल्ड है। ठीक है, मूनसून फेड नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो जास्कार है वो मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी, इंडस की, जो ज्वाइन करती है इंडस को कहाँ पे, नीमू रिवर पे। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, 1 और 3 इज करेक्ट और हमें करेक्ट ही पूछा है तो इसका आंसर आएगा सी पार्ट। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बागलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के बारे में है जो रिवर चिनाब पे है। सबसे पहले कहा जाता है कि ये एक डैम बेस्ड रिजर्वायर है जिसकी वजह से इसकी जो डाउन स्ट्रीम है ना, डाउन स्ट्रीम मतलब ये हमारे पास डैम है, इसके नीचे जो इसकी स्ट्रीम बनती है वहाँ पे फ्लो जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये हमारे पास जो हमारे पास इंडस वाटर ट्रीटी है ना, उसकी जो मतलब उस पर जो डिप्लोमेटिक कंटेंशंस होते हैं, उस पर जो इश्यूज बनते हैं, उसका सोर्स ये एक प्रोजेक्ट भी है। ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये हमें मिलते हैं लो लाइंग प्लेन्स ऑफ कुटवा डिस्ट्रिक्ट नियर पाकिस्तान। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये हमें मिलता है रामबन डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, 1 और 2 ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जो हमें क्वेश्चन है अबाउट द इकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ डल लेक। ठीक है, और हमें पूछा क्या है, नॉट करेक्ट पूछा है। सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो डल लेक है ये हमारे पास फेड है, मतलब इसमें जो वाटर मिलता है वो डिफरेंट माउंटेनियस स्प्रिंग्स से मिलता है, स्ट्रीम से मिलता है जो जबरवन रेंज से ऑरिजिनेट हो रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इट्रोफिकेशन हो रही है, दैट मीन्स हाई न्यूट्रेंट कंटेंट है हमें, क्योंकि वहाँ पे हाई नाइट्रोजन और फॉस्फोरस लोडिंग होती है बिकॉज डल लेक में अनट्रीटेड सीवेज और फर्टिलाइजर्स ऐसे ही डालते हैं। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि डल लेक की डेप्थ जो है ना वो इंक्रीज हो रही है नेचुरली बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक सिंकिंग। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे सिल्टेशन की वजह से डेप्थ जो है वो कम हो रही है और हमें नॉट करेक्ट ही बोलना है, तो सी पार्ट आएगा 3 ओनली। ठीक है, लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो किशन गंगा रिवर के बारे में है। सबसे पहले कहा जाता है कि ये रन ऑफ प्रोजेक्ट है कहाँ पे, बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट इसका कहता है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये डाइवर्ट करता है किशन गंगा रिवर को। ठीक है, थ्रू ए टनल जिसका नाम है बुनार नाला। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा कहता है कि ये मेन स्टेम ऑफ इंडस रिवर पे कंस्ट्रक्ट किया गया है। ये गलत है। ये जो किशन गंगा है ये ट्रिब्यूटरी किसकी है, झीलम रिवर की, तो इसको इंडस के साथ क्या काम, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया,
1 and 2 A part is the correct answer. Okay, let's move towards the question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमें सोमुरमुरी के रिलेटेड है, जो एक लेक है कहाँ पे, चांगथंग रीजन में, ठीक है। लद्दाख का एक रीजन है दैट इज चांगथंग रीजन, वहाँ पे ये लेक है। सबसे पहले कहा जाता है कि ये एडोरिक लेक है दैट इज क्लोज बेसिन, लैंड लॉक्ड है, ब्रैकिश और सलाइन लेक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा कहता है कि ये जो है ये कनेक्टेड है टू द इंडस रिवर, नहीं ये लैंड लॉक्ड है, ना इसका कोई आउटलेट है ना इसका कोई इनलेट है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये हमारे पास हाई ऑल्टीट्यूड इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है और यहाँ पे ब्रीडिंग ग्राउंड्स मिलते हैं किसके, बार हेडेड गूज के, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, इसका आंसर आएगा 1 and 3, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है अबाउट द श्योक रिवर जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। सबसे पहले कहा जाता है कि जो ये श्योक रिवर है ना, ये हाई एनर्जी रिवर है लद्दाख में और हाईली प्रोन है टू द ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इसका इरेक्टिव फ्लो पैटर्न है बिकॉज इसकी फ्रीक्वेंट फॉर्मेशन और ब्रेकिंग ऑफ आइस डैम्स को मतलब ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा, कभी ऐसे, इसकी इरेक्टिव फ्लो पैटर्न है। ये सही स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट हमें कहता है कि ये फ्लो होता है कश्मीर वैली से थ्रू द सीरीज ऑफ अंडरग्राउंड टनल्स। ऐसा कुछ नहीं है, ये हमें लद्दाख रीजन में मिलता है, इसका कश्मीर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट ही करेक्ट है। तो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो रवि रिवर के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में है। सबसे पहला स्टेटमेंट हमें कहता है कि रवि रिवर जो है ये फ्लो होता है कहाँ से, बॉर्डर ऑफ द कुठवा डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, और ये बनाता है इंटरनेशनल बाउंड्री विथ पाकिस्तान। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये वाइटल पार्ट है इंडस रिवर सिस्टम का, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और ये कहता है कि इसका जो है ना गवर्नर बाय द इंडस चिनाब ट्रीटी प्रोविजंस के, इंडस चिनाब ट्रीटी प्रोविजंस के साथ ही गवर्न है, मतलब जो हमारे पास चिनाब और झीलम का प्रोविजन है इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर, वही इसका भी है, रिवर रवि का भी। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि ये हमें ऑरिजिनेट होता है हाई ऑल्टीट्यूड ग्लेशियर से। ये गलत है क्योंकि ये हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें मिलता है हिमाचल प्रदेश में, है ना, बारालंगा पास के पास। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। 1 and 2 ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में है। तो सबसे पहले कहा जाता है कि ये कहाँ पे है, चिनाब रिवर पे इन द डिस्ट्रिक्ट कश्तवाड़। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये डिपेंडेंट है कहाँ पे, जो भी हम वाटर डाइवर्ट करते हैं झीलम रिवर सिस्टम से। ये स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि इसमें जो डैम है दैट इज कंक्रीट फेस रॉकफिल डैम। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो इसको आंसर आएगा सी पार्ट 1 and 3, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो हमें अर्बन ग्रोथ के रिलेटेड है, ठीक है। कहते हैं कि अर्बन ग्रोथ का क्या इम्पैक्ट है जम्मू एंड कश्मीर लेक्स पे। सबसे पहला स्टेटमेंट जो है वो हमें कहता है कि जब जैसे ही हमारा सॉलिड वेस्ट डंपिंग जो है वो इंक्रीज हो रहा है ना, उसकी वजह से लेक बेसिन जो है ना उसमें हमारे पास बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज हो रही है। ये करेक्ट है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है जो हमारे पास अर्बन डेवलपमेंट है ना उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट हो रही है नेचुरल रिचार्ज जोन ऑफ स्प्रिंग्स। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि जो हमारे पास लेक साइड पे हम रिजॉर्ट्स बना रहे हैं ना उसकी वजह से वाटर बॉडीज़ की डेप्थ इंक्रीज हो गई है। ऐसा कुछ नहीं, इसकी वजह से डिक्रीज हो गई। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो 1 and 2 ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 12 जो सिंध रिवर जो कश्मीर में है उसके रिलेटेड है। सबसे पहले कहा जाता है ये हमारे पास एक मेजर ट्रिब्यूटरी है झीलम रिवर की। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और ये कहाँ पे उसको ज्वाइन करती है, शादीपुरा पे। थर्ड दूसरा स्टेटमेंट हमें कहता है कि ये जो इसका अपर कैचमेंट एरिया है ना वहाँ पे सेवरल ग्लेशियर लेक्स बनते हैं इंक्लूडिंग द गंगाबाद। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि ये कारगिल डिस्ट्रिक्ट से फ्लो होता है बिफोर रीचिंग द श्रीनगर। ऐसा कुछ नहीं, ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से फ्लो होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। 1 and 2 ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के रिलेटेड है। कहा जाता है जो ये रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये लोकेटेड है ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ इंडस एंड जास्कर। जहाँ पे जास्कर और इंडस रिवर मिलता है वहीं पे है। ये स्टेटमेंट गलत है। तो 1 गया। सबसे दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है जिसमें हमारे पास स्पेसिफिक स्टोरेज कंपोनेंट्स जो है अलाउड है अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी।
ये स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये चिनाब रिवर पे है ऑन द कश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसका आंसर आएगा बी पार्ट 2 एंड 3। ओके, लेट्स मूव अंडर द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है जास्का रिवर के बारे में। कहता है कि जास्का रिवर कैसे बनता है। इट्स अंडर, ये बनता है बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ डोडा एंड लुंगनाक रिवर एट पुरने, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और उसके बाद कहा जाता है जो ये जास्का रिवर है ना, इसके रास्ते में एक ट्रैक आता है जिसको हम चादर ट्रैक कहते हैं, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि जास्का रिवर एक पेरिनियर रिवर है बिकॉज ये मूनसून से फेड होता है, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इट्स फेड बाय ग्लेशियर। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो 1 and 2 ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसमें हमें बोल रहा है एसेस द कश्मीर वैलीज वेटलैंड नेटवर्क। हमें जो कश्मीर वैली है उसके वेटलैंड नेटवर्क को एसेस करना है, मतलब उसके स्टेटमेंट्स देखेंगे हम। सबसे पहले कहा जाता है कि जो वेटलैंड जैसे कि होकर सर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि हम रीजन का माइक्रो क्लाइमेट जो है वो मेंटेन कर सकें, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट हमें कहता है दे आर द स्टॉपिंग पॉइंट्स, ये जो वेटलैंड्स होते हैं यही हमारे पास स्टॉपिंग पॉइंट्स होते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स के, जो कहाँ से आते हैं सेंट्रल एशिया से, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये हाई अल्पाइन जोन्स है, ऐसा कुछ नहीं है, होकर सर जो है वो वैली में है, लोअर फ्लोर ऑफ कश्मीर वैली में। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, 1 and 2 ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज अबाउट द उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। तो सबसे पहला स्टेटमेंट हमें कहता है कि उरी 1 और उरी 2 जो है ये कंस्ट्रक्ट हुआ है ऑन द झीलम रिवर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इनको हमने डिज़ाइन किया है ताकि हम यूटिलाइज कर सके झीलम रिवर को एज इट एग्जिट्स, जैसे ही ये कश्मीर वैली को छोड़ के पाकिस्तान में एंटर हो रहा है उस वक्त जो सिग्निफिकेंट फॉल मिलता है, मतलब झीलम रिवर जो है ये हायर रीजन से लोअर रीजन में जैसे ही फॉल होता है उस फॉल को हम यूटिलाइज कर सके, इसलिए हमने ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। और कहते हैं कि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये कश्मीर रीजन में है, तो तीनों स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट है, तो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 17। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो पैंगोंग सू के रिलेटेड है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये पार्शली इंडिया में है और पार्शली चाइना में है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है इस लेक की वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज हो रही है क्योंकि ग्लेशियल मेल्ट जो है वो ज़्यादा हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि जो ये पैंगोंग सू है ये पार्ट ऑफ झीलम रिवर ड्रेनेज बेसन है, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये भी एक लैंड लॉक्ड लेक है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, 1 and 2 ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो मानसर लेक की कंजर्वेशन के बारे में है। सबसे पहला स्टेटमेंट हमें कहता है कि ये हमारे पास एक वेटलैंड है नियर द जम्मू सिटी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि ये जो इसमें जो वाटर होता है ना वो हमें कहाँ से मिलता है, वो हमें मिलता है जो माउंटेन से स्नो मेल्ट होता है फ्रॉम द पीर पंचा रेंज। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नहीं, ये गलत है क्योंकि ये हमारे पास ग्राउंड वाटर से मिलता है और इसको रेन जो है ना वो मिलता है और ये हमारे पास लो ऑल्टीट्यूड में पाया जाता है, तो पीर पंचाल से तो इसमें स्नो मेल्ट नहीं आती है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये एक इंपॉर्टेंट साइट है फॉर द माइग्रेटरी वाटर बॉडीज, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो 1 and 3 सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 19। हमें क्वेश्चन है अबाउट रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम्स। ठीक है, तो सबसे पहले कहा जाता है ये जो स्कीम्स होती है ना ये यूज़ करती है नेचुरल फ्लो ऑफ द रिवर रेदर देन द मैसिव स्टोरेज डैम्स। इन स्कीम्स के अंडर जितने भी प्रोजेक्ट्स बनते हैं वो रन ऑफ द रिवर वाटर, जो वाटर चल रहा होता है ना उसी पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनता है, ना कि कोई मैसिव डैम बने और फिर उसमें हम वाटर स्टोर करें, ऐसा कुछ नहीं बनता है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बोला जाता है कि ये मोर इकोलॉजिकली फ्रेंडली है क्योंकि इसकी वजह से लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि ये हमारे पास कॉन्स्टेंटली पावर आउटपुट देता है, चाहे सीज़न जैसा भी सीज़न हो, वाटर अवेलेबिलिटी हो या नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही रिवर का फ्लो कम हो जाता है तो इसकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी जो है वो भी कम हो जाती है, तो ए पार्ट आंसर आएगा 1 and 2। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो इंडस रिवर सिस्टम के बारे में है। तो कहा जाता है कि इसमें हमारे पास ये इंडस रिवर सिस्टम जो है वो रेन शेडो एरिया में आता है और वहाँ पे मिनिमल प्रेसिपिटेशन होती है, करेक्ट है।
और फिर कहा जाता है इसमें जितना भी डिस्चार्ज पानी होता है वो सब सारा डिपेंड करता है स्नोफॉल और ग्लेशियर मेल्ट पे। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि इसका पैटर्न जो है ड्रेनेज पैटर्न दैट इज ट्रेल शेपर्ड। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। इसको आएगा डी पावर 1, 2 एंड 3। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो हमें अबाउट द हाइड्रोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ चिनाब रिवर है। ठीक है, सबसे पहले कहा जाता है कि चिनाब रिवर जो है ना वो बनता है बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स दैट इज चंद्र एंड बागा। कहाँ पे मिलते हैं? इन द रीजन टंडी। ठीक है, एट हिमाचल प्रदेश। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये कश्तवाड़ एंटर कर जम्मू प्लेन्स में एंटर करने से पहले डीप गॉर्जेस डीप कट्स ऑफ माउंटेन्स इन द डिस्ट्रिक्ट कश्तवाड़ में फ्लो होता है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि ये जम्मू कश्मीर का इकलौता रिवर है जो सीधे अरेबियन सी में जाता है विदाउट एंटरिंग पाकिस्तान। ऐसा कुछ नहीं है, ये हमें इंडस रिवर के साथ ही पहले मिलता है। ठीक है, उसके बाद अरेबियन सी में ड्रेन होता है। तो इसका आंसर आएगा ए पार्ट 1 एंड 2। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि नीचे दिए गए रिवर्स में से कौन सा फादर ऑफ रिवर्स कहा जाता है इन इंडस कंटेक्स्ट। ठीक है, इंडस कंटेक्स्ट में किस रिवर को कहा जाता है फादर ऑफ रिवर्स? दैट इज इंडस रिवर। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? सिंधु। ठीक है, क्योंकि इंडस का नाम ही सिंधु से निकला है और सिंधु का मतलब ही होता है ग्रेट रिवर या फादर ऑफ रिवर्स। ठीक है, तो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि कौन सा वेटलैंड है जो प्रोटेक्टेड रामसर साइट है और सबसे ज़्यादा मानी जाती है फॉर द माइग्रेटरी बर्ड्स? दैट इज बी पार्ट, दैट इज होकरसर वेटलैंड। ठीक है, कश्मीर वैली में है जो। क्वेश्चन नंबर 24, दुलहस्ती प्रोजेक्ट जो है वो किस रिवर पे है? दुलहस्ती प्रोजेक्ट रिवर ऑन द रिवर चिनाब पे है। कहाँ पे? इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्तवाड़। ओके, तो 24 का आंसर आएगा बी पार्ट। लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि कौन सा लेक है फेमस फॉर फ्लोटिंग रेड गार्डन्स? फ्लोटिंग रेड गार्डन्स मीन्स फ्लोटिंग वेजिटेबल गार्डन्स। ठीक है, वो किस लेक में है? वो है डल लेक में। डल लेक इज फेमस फॉर इट्स फ्लोटिंग वेजिटेबल गार्डन्स। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 इज कौन सा रिवर जो है वो बाउंड्री बनाता है बिटवीन द जम्मू एंड कश्मीर डिविजन्स? तो इसको आएगा हमारे पास ए पार्ट। ठीक है, चिनाब आएगा। चिनाब जो है ये थ्रू द मिडल पार्ट ऑफ द पीर पंचाल फ्लो होता है जिसकी वजह से सेपरेट होती है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि उरी सेकंड जो है वो लोकेटेड है किस डिस्ट्रिक्ट में? उरी सेकंड जो है दैट्स लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बारामूला। ठीक है, ये एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ऑन द रिवर झीलम। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कौन सा लेक है जो टेक्टोनिकली ओरिजिन में आता है और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया में? दैट्स वोलर लेक। ठीक है, लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर कौन सा है लद्दाख प्लेटू के लिए? दैट्स ग्लेशियल एंड स्नो मेल्ट वाटर। ठीक है, यही है प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर। लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि कौन सा रेंज सेपरेट कराता है कश्मीर वैली को फ्रॉम द लेह लद्दाख रेंज? तो वो है हमारे पास बी पार्ट, दैट इज जास्का रेंज। जास्का रेंज जो है उसी से जोजिला पास होता है ना जो कनेक्ट करता है कश्मीर वैली को विथ लद्दाख, और यही रेंज जो है ये इन दोनों को सेपरेट कराता है। ठीक है, लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो चिनाब रिवर बेसिन के बारे में है। सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये हमारे पास एक एंटीसीजेंट रिवर ड्रेनेज सिस्टम है। दैट मीन्स इनका जो फ्लो था ना वो रिवर हिमालय के राइजिंग से पहले ही था। दैट इज करेक्ट, मतलब पहले हमारे पास चिनाब रिवर ही था, उसके बाद हिमालय अपराइज हो गए, उसको हम बोलते हैं एंटीसीजेंट ड्रेनेज सिस्टम। और फिर इन्होंने अपना जो ये फ्लो है, अपना जो ये एरिया है वो बनाया बाय क्रॉसिंग द हिमालयन रेंज। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट हमें कहता है कि ये इसका स्टीप ग्रेडियंट है जिसकी वजह से ये रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट इसके लिए हाईली सूटेबल है। आपने अभी देखा होगा कितने सारे हैं, बगलियार है, दुलहस्ती है, पाकल दुल है, सलाल है, ये सारे चिनाब रिवर पे है। और क्यों? इसी वजह से क्योंकि इसके रिवर का जो है स्टीप ग्रेडियंट है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है ये जो रिवर है इसमें हमारे पास लो सेडिमेंट लोड है क्योंकि स्टेबल कैचमेंट जियोलॉजी है नहीं, इसके अंदर जो है फ्रेजाइल है। ठीक है, फ्रेजाइल जियोलॉजी है और इसकी वजह से हमारे पास हाई सेडिमेंट लोड है क्योंकि सॉइल जो है वो फ्रेजाइल है तो वो इजीली इरोड हो रही है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। 1 and 2 ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो है अबाउट द इंडस रिवर ड्रेनेज कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसके लद्दाख में होते हैं।
सबसे पहला स्टेटमेंट हमें कहता है कि इंडस रिवर जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो होता है, दैट इज बिटवीन द जास्कर एंड लद्दाख माउंटेन रेंजेस, करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये हमारी यूनियन टेरिटरी को कहाँ पे एंटर करता है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को नियर द डैमचोक, ठीक है, और वहाँ से बनता है कैनियन, क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है, हिमालयाज को कट करके अंदर आता है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये एंटायरली फ्रोजन रहता है फ्रॉम नवंबर टू मार्च, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तो 1 और 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसको आंसर आएगा ए पार्ट। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो रिवर तवी के रिलेटेड है। तो पहले स्टेटमेंट में कहा जाता है कि ये हमारे पास मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, किसकी, चिनाब रिवर की, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये ऑरिजिनेट होती है फ्रॉम द ग्लेशियल मेल्ट ऑफ ग्रेटर हिमालयस नियर अमरनाथ एरिया, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमें कहाँ से मिलती है, ये हमें आउटर हिमालयस और लोअर हिल्स से ऑरिजिनेट होती है, ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि तवी जो है ना वहाँ पे हमें लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम मिलता है, जो हमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, स्पेसिफिकली इन द कंडी रीजन ऑफ जम्मू, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका आएगा सी पार्ट आंसर 1 और 3। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 इज अबाउट द श्योक रिवर, दैट्स द रिवर ऑफ डेथ। बोलते हैं इसका जो नाम है ना ये रिवर ऑफ डेथ, ये इसलिए हो गया क्योंकि ये हाईली प्रिडिक्टेबल फ्लो करता है और वहाँ पे डेंजरस ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट्स होते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये फ्लो होता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ लद्दाख रीजन में और ये एक ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये नॉट नेविगेबल है फॉर कार्गो ट्रांसपोर्टेशन, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो इसको आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, ठीक है, तो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर 1, 2 और 3। लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो किशन गंगा रिवर डिस्प्यूट के रिलेटेड है। कहा जाता है कि इसका इशू जो है सबसे पहले है कि मिनिमम एनवायरमेंटल फ्लो होता है डाउन स्ट्रीम में, बिल्कुल जहाँ पे किशन गंगा का प्रोजेक्ट है उसके नीचे जितना भी डाउन स्ट्रीम है वहाँ पे हमारे पास वाटर फ्लो जो है वो कम है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका जो किशन गंगा रिवर डिस्प्यूट जो है ना, इसके डिस्प्यूट जो है वो गवर्न करते हैं प्रोविजंस ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, बिल्कुल करेक्ट है। और ये डिस्प्यूट जो है ये किसने एडजुकेट किया था, ये किया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, ऐसा कुछ नहीं है, ये किया है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, 1 और 2 ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 जो है ना ये है हमारे पास स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेशंस ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी फॉर जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में इंडस वाटर ट्रीटी के क्या स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशंस है। सबसे पहले कहा जाता है कि अंडर दिस ट्रीटी, इस ट्रीटी के अंडर इंडिया का राइट है कि वो वाटर यूज़ कर सकता है वेस्टर्न रिवर जैसे कि इंडस, झेलम और चिनाब का फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स यूजिंग द रन ऑफ रिवर टेक्नोलॉजी। वो वहाँ पे मतलब वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना सकता है लेकिन डैम नहीं बना सकता, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट भी यही है कि प्रोहिबिट किया गया है कि स्टोरेज डैम ना बनाए, किस पे, झीलम और चिनाब और इंडस पे, ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि ये क्रिटिसाइज की गई है ये ट्रीटी क्योंकि इसकी वजह से लार्ज स्केल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स नहीं बन पा रहे हैं जम्मू प्लेन्स में, क्योंकि ये तीनों रिवर जो है ये इन्हीं एरिया से, जम्मू एंड कश्मीर एरिया से, लद्दाख से ही निकल रहे हैं ना, तो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो इसको आंसर आएगा ऑल आर करेक्ट, दैट इज डी पार्ट इज द आंसर। ओके, 1, 2, 3 डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 जो है वो है मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ जास्का रिवर के रिलेटेड। सबसे पहले कहा जाता है कि जास्का रिवर जो है ये कहाँ पे बनता है, ये हमें बनता है कॉन्फ्लुएंस ऑफ डोडा एंड लुगनाक रिवर एट पुरने, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा कहता है कि ये कट थ्रू होता है जास्का रेंज से, ठीक है, वहाँ पे बनाता है नैरो ग्रॉज और एक्ट करता है एज ए विंटर रूट फॉर द लोकल्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि रिवर जो है इसमें हमारे पास मैसिव सिल्ट लोड मिलता है हमें, क्योंकि हमारे पास क्या होता है रैपिड मेल्टिंग ऑफ माउंटेनस स्नो हो जाता है ना, तो जैसे ही गर्मी बढ़ जाती है माउंटेनस स्नो जो है वो मेल्ट हो जाता है, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सेडिमेंट जो है अपने साथ नीचे लाता है वो पानी, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। इसको तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर आएगा डी पार्ट। ओके, 1, 2, 3 इज करेक्ट। लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 जो है वो रिवर रवि के पाथ के बारे में है। सबसे पहला स्टेटमेंट हमें कहता है कि जो ये रिवर रवि है ये हमारे पास फिजिकल बाउंड्री बनाता है बिटवीन द जम्मू एंड पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और उसके बाद कहा जाता है कि ये ईस्टर्न रिवर्स का पार्ट है, इंडस सिस्टम के ईस्टर्न रिवर्स का पार्ट है,
जो एक्सक्लूसिवली इंडियन यूटिलाइजेशन के लिए है अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये ओरिजिनेट होता है कहाँ से, ज़ास्का रेंज से, और फ्लो करता है कश्मीर वैली से। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये ओरिजिनेट होता है हिमाचल प्रदेश से, ठीक है, और ये तो टच भी नहीं करता है कश्मीर वैली को। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। इसका आंसर आएगा ए पार्ट 1 and 2 ओनली। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 जो है दैट्स रिगार्डिंग द फ्लो मैनेजमेंट इन द झीलम रिवर बेसन। सबसे पहले कहा जाता है कि जो हमारे पास वेटलैंड्स होते हैं ना, वो एक्ट करते हैं एज ए स्पॉन्ज, ताकि वो स्टोर कर सके एक्सेस फ्लड वाटर। ये करेक्ट है। रिवर ड्रेंचिंग जो है वो अलोन नहीं है सफिशिएंट ताकि हम फ्लड रिस्क को एलिमिनेट कर सके। ये स्टेटमेंट कहा जाता है कि अलोन सफिशिएंट है, लेकिन वो अलोन सफिशिएंट नहीं है, हमें और भी रास्ते चाहिए होंगे ताकि हम एलिमिनेट कर सके कम्प्लीटली फ्लड रिस्क ऑफ रिवर झीलम। दूसरा कहा जाता है कि जो हमारे पास एनक्रोचमेंट हो गई है ना फ्लड प्लेन्स की, उसकी वजह से फ्लड जो है उसका इंचार्ज मतलब फ्लड का इंक्रीज होना लाजमी है, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो इसको आंसर आएगा ए पार्ट 1 and 3 आर करेक्ट। लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 जो है वो है अबाउट द ड्रेनेज एंड द फिजियोग्राफी ऑफ नुब्रा रिवर। सबसे पहले कहा जाता है कि नुब्रा कहाँ से ओरिजिनेट होता है, वो सियाचिन ग्लेशियर से होता है, और वो नॉन पोलर वर्ल्ड का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये हमारे पास एक वाइड वैली से फ्लो होता है बिफोर मीटिंग श्योक एट डिस्किट। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि मेजॉरिटी ऑफ वाटर जो कश्मीर वैली के लिए आता है वो इसी से आता है। ऐसा कुछ नहीं है। नुब्रा जो है वो लद्दाख में फ्लो होता है, उसको कश्मीर के साथ कुछ नहीं है। तो 1 and 2 ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 जो है वो वैदिक नॉमेनक्लेचर के बारे में है। सबसे पहले कहा जाता है जो परुशनी है वो वैदिक नेम है रिवर इंदस का। नहीं, परुशनी जो है वो वैदिक नेम है किसका, रिवर रवि का, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि अस्किनी जो है वो वैदिक नेम है रिवर चिनाब का। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा कहता है कि विथस्ता जो है वो एंशियंट नेम है रिवर झीलम का। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमें आंसर आएगा 2 and 3 बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 जो है वो सिल्टेशन इम्पैक्ट के बारे में है। जो जम्मू एंड कश्मीर के रिवर्स की सिल्टेशन हो गई है उनके इम्पैक्ट्स के बारे में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। सबसे पहले कहा जाता है कि जो हमारे पास डिफॉरेस्टेशन होती है ना, उसकी वजह से रिवर्स का कैचमेंट एरिया जो है वो इंक्रीज तो होता है, लेकिन सॉइल इरोजन भी बहुत ज़्यादा होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि सिल्ट डिपोजिशन जो है ना वो रिवर बेड्स पे हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास उसके साइड्स पे, उसके एम्बैंकमेंट्स में फ्लड्स आने का ज़्यादा खतरा होता है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि सिल्ट एक्यूमुलेशन जो रिजर्वायर्स में होती है, इसकी वजह से स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, नहीं बल्कि कम हो रही है। तो इसको आंसर आएगा ए पार्ट 1 and 2। लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 जो है वो तवी के लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम के बारे में है, ठीक है। सबसे पहला स्टेटमेंट हमें कहता है कि तवी जो है वहाँ पे वाटर पंप करने के लिए हमें हेल्प मिलती है ताकि हायर रीजन्स ऑफ कंडी रीजन जो है वहाँ पे वाटर पहुँच सके। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये एड्रेस करता है फंडामेंटल इशू ऑफ रिवर फ्लोइंग मच लोअर देन द एडजेसेंट एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड से बहुत नीचे ये फ्लो करता है, लेकिन जो ये प्रॉब्लम होती है ना कि वहाँ तक पानी नहीं पहुँचता, उस प्रॉब्लम को यही सॉल्व करता है। ये तवी लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है हमें कि ये सी लेवल प्रेशर को यूज़ करता है ताकि वाटर जो है वो पुश हो जाए फ्रॉम लोअर टू अपर रीजन्स विदाउट यूजिंग द इलेक्ट्रिक मोटर्स। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पंपिंग स्टेशंस यूज़ करते हैं ताकि वाटर जो है वो लो लेवल से हाई लेवल पे आ जाए। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया। 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 जो है वो अबाउट द ड्रेनेज एंड अर्बनाइजेशन इन श्रीनगर के बारे में है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमें कहता है कि अनप्लानड जो एक्सपेंशन श्रीनगर में हो गया है, इसकी वजह से हमारे पास क्या होती है, फिलिंग हो जाती है नेचुरल ड्रेनेज रिवर चैनल्स की। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि सिटी की जियोग्राफी जो है वो उसको प्रोटेक्ट कर रही है वाटर लॉगिंग से, क्योंकि इसकी नेचुरल एलिवेशन जो है रिवर लेवल से ऊपर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वाटर लॉगिंग जो अभी भी वाटर लॉगिंग की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स होते हैं सिटी ऑफ श्रीनगर में, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि अर्बन सीवेज डिस्चार्ज जो रिवर सिस्टम्स में होता है उसकी वजह से बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो उन रिवर्स में इंक्रीज हो गई। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर आएगा सी पार्ट 1 and 3 इज करेक्ट। ओके,
लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 जो है वो ग्रेट हिमालयस के बारे में है, जो एक्ट करते हैं एज ए ड्रेनेज डिवाइड। कहा जाता है कि जो ग्रेट हिमालयस है वो एक्ट करते हैं एज ए डिवाइड बिटवीन द इंडस सिस्टम एंड गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम इन द पार्ट्स ऑफ रीजन। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो रिवर्स ऑरिजिनेट होते हैं नॉर्थ ऑफ द रेंज फ्लोज इनटू इन द, जो अगर ये हमारे पास ग्रेटर हिमालयस, इसके नॉर्थ में जो फ्लो होते हैं रेंज, जितने भी रिवर्स फ्लो होते हैं वो इंडस में जाते हैं, और जो साउथ में फ्लो होते हैं वो झीलम और चिनाब में जाते हैं। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि रेंज जो है डिवाइड, ये जो हिमालय रेंज है वहाँ पे कोई भी रिवर चैनल नहीं है और वहाँ पे प्योरली एरिड बैरियर है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे हमें बहुत सारे रिवर्स मिलते हैं, जैसे कि इंदस मिलता है नॉर्थ साइड से, साउथ साइड से हमें झीलम मिलता है, चिनाब मिलता है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 47 जो है वो है हमें अबाउट ग्लेशियर कंट्रीब्यूशन ऑफ रिवर रिजीम्स। ग्लेशियर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे रिवर फ्लो में। सबसे पहले कहा जाता है कि जो हमारे पास लेट समर्स है ना, जब रेनफॉल बहुत ही कम होता है, जो ये मेंटेन होता है डिस्चार्ज ऑफ रिवर्स, वो होता है ग्लेशियर मेल्ट से। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि जो ग्लेशियर का रिडक्शन हो रहा है ना दिन ब दिन, उसकी वजह से क्या होता है इन द सिस्टम में जो एनुअल वाटर है उसमें डिक्लाइन आ रहा है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि स्नो मेल्ट जो होती है वो सोल ड्राइवर है रिवर फ्लो का, और किसी का कंट्रीब्यूशन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ रिवर जो है वो स्प्रिंग फेड भी है, कुछ रेन फेड भी है, जैसे कि झीलम है। झीलम जो है उसका ऑरिजिन ही वेरीनाग स्प्रिंग से हो रहा है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। 1 and 2 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 जो है वो कश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट और उसके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के बारे में है। सबसे पहले कहा जाता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कश्तवाड़ है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई पोटेंशियल है रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स का, क्योंकि वहाँ पे चिनाब रिवर का हाई ग्रेडियंट है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम एड्रेस कर सकें इंडिया की पावर डेफिशिएंसी को। ये भी करेक्ट है। उसके बाद कहा जाता है कि ये प्रोजेक्ट्स जो है ये रिलाई किस पे करते हैं, डाइवर्टिंग द वाटर फ्रॉम चिनाब एंड मरुसदार रिवर। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसको आंसर आएगा डी पार्ट। ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, 1 2 3। लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 49। ये सिंध रिवर के रिलेटेड कहा गया है। सबसे पहले कहा जाता है कि सिंध जो है ये एक मेजर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है रिवर झीलम की। इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर फील्ड्स जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है उनके लिए। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि वहाँ कोई भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि ये स्लो है और फ्लैट करंट है इसमें। ऐसा कुछ भी नहीं है। करंटली गांधरबल प्रोजेक्ट जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो इसी पे बनाए गए हैं। जब तक वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होता तो प्रोजेक्ट क्यों बनता। तो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर 1 and 2। लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट इज द जियोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ वलुर लेक। वलुर लेक का जियोलॉजिकल ओरिजिन क्या है, दैट इज टेक्टोनिक सबसिडेंस। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि जास्कर रिवर जो है वो नून है किसके लिए, चंदर ट्रैक के लिए विंटर्स में। क्यों, क्योंकि उसका रिवर जो है ना वो फ्रीज हो जाता है और वहाँ पे बन जाता है थिक शीट ऑफ आइस, तो वहाँ से हम उसके ऊपर से फिर ट्रैक करते हैं। ठीक है, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 जो है वो सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में है। सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये हमें कहाँ पे लोकेटेड है, ये हमें चिनाब रिवर पे है और वहाँ पे कंक्रीट डैम बनाया गया है जो रेगुलेट करता है डाउन स्ट्रीम फ्लो ऑफ द वाटर। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये हमें कहाँ पे है, ये डोडा डिस्ट्रिक्ट में है, नहीं ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, जैसे ट्रेडिशनली स्टोर करते थे डैम में वाटर, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे, तो इसलिए इसमें कंटिन्यूअस पावर प्रोडक्शन होती है थ्रू आउट द विंटर, क्योंकि डैम में स्टोर वाटर होता है, उसकी वजह से फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो 1 and 3 सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 53। हमारा क्वेश्चन नंबर 53 जो है वो दुलहस्ती के बारे में है। तो कहा जाता है कि ये भी एक रन ऑफ रिवर स्कीम प्रोजेक्ट है जो कहाँ पे है, कश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है और चिनाब रिवर पे ही है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। कहा जाता है ये प्रोजेक्ट जो है ना इसमें हमें एक लॉन्ग टनल की ज़रूरत है ताकि वाटर जो है डाइवर्ट हो सके
फॉर द नेसेसरी हेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, एक मतलब टॉप पे बन जाए। मतलब अगर हमारे पास क्या होता है, जब हम बनाते हैं ना कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, हमें एक हेड चाहिए होता है, मतलब एक हाइट चाहिए होती है, उस हाइट से हम वाटर को गिरा सके। तो उस हाइट से हम वाटर को गिरा सके ताकि हम इस दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से पावर जनरेट कर सके, उसके लिए हमें इसको एक टनल से डाइवर्ट करना होता है। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और कहा जाता है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये इंडस के मेन स्टेम पे है, नहीं ये हमें चिनाब पे मिलता है, और चिनाब इज इन जम्मू, इंडस इज इन लद्दाख, तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। ए पार्ट 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 जो है वो किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के बारे में है। कहा जाता है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये डाइवर्ट करता है वाटर फ्रॉम किशन गंगा रिवर थ्रू ए टनल कॉल्ड बोनार नाला, और ये किशन गंगा जो है ये ट्रिब्यूटरी ऑफ झीलम है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इंटरनेशनल लीगल डिस्प्यूट है इसलिए क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होता है, डाउन स्ट्रीम एरिया में मिनिमम फ्लो हो जाता है। मतलब कि जैसे ही वो डैम बन जाता है, जैसे ही ये प्रोजेक्ट बनता है, उसके बाद जो डाउन स्ट्रीम में ये रिवर होता है उसमें फ्लो कम होता है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। कहा जाता है कि ये कहाँ पे बना है, ये मेन इंडस रिवर चैनल पे बना है, नियर स्कॉर्दू नहीं, ये हमें बना है किशन गंगा पे जो ट्रिब्यूटरी है झीलम रिवर की। तो इसको आंसर आएगा ए पार्ट 1 and 2 आर करेक्ट। लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 जो है वो पालकदुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में है। तो कहा जाता है जो ये पाकलदुल प्रोजेक्ट है ना, ये हमें कहाँ पे मिलता है, ये हमें मरुसदा रिवर पे मिलता है जो एक ट्रिब्यूटरी है चिनाब की इन द डिस्ट्रिक्ट कश्तवाड़। बिल्कुल करेक्ट है। इसमें हमारे पास जो डैम बना है दैट इज कंक्रीट फेस रॉकफिल डैम, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और कहा जाता है इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है दैट इज लिंक टू द नेशनल ग्रिड। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इसको आंसर आएगा डी पार्ट। ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 जो है वो लवर झीलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के रिलेटेड है। कहा जाता है कि ये जो लवर झीलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे बनता है, गाटमुल्ला बारामूला में, और ये यूटिलाइज करता है किस रिवर का वाटर, झीलम का। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये ओल्डेस्ट ऑपरेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है कश्मीर वैली में। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और तीसरा कहता है कि इसमें जो वाटर जो ज़रूरत लगता है वो लद्दाख ग्लेशियर से हम डाइवर्ट करते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर आएगा 1 and 2, दैट्स ए पार्ट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 जो है वो है अबाउट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। तो पहला स्टेटमेंट हमें कहता है कि जो हमारे पास लार्ज स्केल डैम कंस्ट्रक्शन होती है ना, इसकी वजह से हमारे पास रिवर बैंक के इकोसिस्टम्स में या फिश माइग्रेशन में डिस्ट्रप्शन होती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि रिजर्वायर जो डैम से बनते हैं इसकी वजह से सेडमेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो होता है ना उसमें चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से डाउन स्ट्रीम में इरोजन आ जाता है ज़्यादा। ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप कहीं से ज़ोर से वाटर नीचे गिराओगे तो ऑब्वियसली नीचे जो स्ट्रीम्स में सेडिमेंट्स होंगे वो तो इरोड हो जाएंगे ना। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि ये जो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ये हमारे पास कार्बन नेगेटिव है, दैट मीन्स वो रिमूव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से जब भी ये ऑपरेट होते हैं, दैट इज जब भी ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। ठीक है। ये हमारे पास लो कार्बन डैम्स है लेकिन ये कार्बन नेगेटिव नहीं है। ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा ए पार्ट 1 and 2। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 जो है वो सिलिटेशन के बारे में है। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो हैं उनमें जो सिलिटेशन होती है उसके बारे में है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है कि हाई सिलिटेशन रेट है जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वायर्स में क्योंकि मैसिव सॉइल इरोजन हो जाता है, क्योंकि अपर कैचमेंट एरियाज में डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हुई है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद कहा जाता है कि सिलिटेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, इसकी वजह से पावर जनरेशन कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है टर्बाइंस की। ये स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि सिल्टेशन जब ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी वजह से लाइफ स्पैन और स्टोरेज एफिशिएंसी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिजर्वायर्स की कम हो जाती है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसको आंसर आएगा सी पार्ट 1 and 3 ओनली। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 जो है वो अबाउट द पीकिंग पावर कैपेसिटी ऑफ हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के बारे में है। कहते हैं कि जो रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स है ना उनमें हमारे पास लिमिटेड पीकिंग कैपेसिटी होती है, मतलब वो ज़्यादा वाटर ये ना पावर जनरेट नहीं कर पाते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि प्रोजेक्ट्स जैसे कि बागलीहार है, सलाल है, वो होल्ड वाटर कर सकते हैं लो डिमांड आवर्स में और रिलीज़ कर देते हैं हाई डिमांड आवर्स में। प्रोजेक्ट्स जो है हमने वैसे बनाए हैं
कि जब हमारे पास पाकिस्तान में कम डिमांड होती है वाटर की, उस वक्त हम वाटर को होल्ड करते हैं, और जब ज़्यादा हाई डिमांड होगी तो उस वक्त हम रिलीज़ कर देते हैं। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है जम्मू एंड कश्मीर का हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि बेस पावर जो है वो एंटायर वर्ल्ड को जाएगा, ना कि सिर्फ इंडिया को। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इंडिया तक जाता है लेकिन एंटायर वर्ल्ड के लिए इतनी पावर कैपेसिटी नहीं है। तो इसका आंसर आएगा ए पार्ट 1 and 2 इज करेक्ट। लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 जो है दैट्स अबाउट द जियोलॉजिकल रिस्क टू द डैम्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहले कहा जाता है जो रीजन है वहाँ पे हाई सिस्मिक एक्टिविटी है, हम जोन 6 में आते हैं, जिसकी वजह से कंक्रीट डैम्स पे हाई थ्रेट है। करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि कैचमेंट एरियाज में मैसिव लैंडस्लाइड्स की वजह से रिवर फ्लो जो है ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से एक बार ब्लॉक हो गया तो फिर सडन रिलीज हो जाता है, तो डाउन स्ट्रीम में फ्लड रिस्क ज़्यादा होते हैं। ये भी करेक्ट है। उसके बाद कहा जाता है जो कश्तवाड़ में बेड रॉक्स है ना वो फ्रैक्चर्ड है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर रिस्क डैम्स को हमेशा होता है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसको आंसर आएगा डी पार्ट। ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, तो 60 का आंसर डी पार्ट। दैट वॉज ऑल फॉर द टूडेज वीडियो अबाउट द रिवर्स एंड लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर आपको इन क्वेश्चंस का PDF चाहिए तो आप हमारी ऐप JK सिविल सर्विसेज डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। दैट वॉज ऑल। थैंक यू। बाय बाय।